हेलो बच्चों, तो इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा। जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप सीख के आए हो वो भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। रेडी एवरीवन? तो देखो क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ 9 into 4 plus n into 5 is इक्वल टू 9 into 4 plus 5। तो अगर मैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड देखूं तो 9 into 4 plus 5 है। तो यहाँ पे मुझे याद आएगा कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है जिसका आंसर होता है 9 into 4 plus 9 into 5। याद आया? ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। 9 into 4 याद आया? 9 into 4 9 into 5 बीच में प्लस। अभी इसको यहाँ पे कंपेयर करो, है 9 into 4, इसको यहाँ पे कंपेयर करो 9 into 5 यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9। देखा? तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 9, नहीं तो आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन में उतरना पड़ेगा। क्यों उतरना जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आती है? समझे? ओके। राइट हैंड साइड से इसीलिए मैंने शुरू किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मुझे सीधा आंसर मिल गया कि n की वैल्यू होनी चाहिए 9। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ 2575 यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा। क्या आएगा? डिवाइड बाय 25 प्लस 2575 divide by 2575 is the value of 2575 divide by 25 plus 2575। तो यहाँ पे डिवीजन है, फिर एडिशन है, फिर डिवीजन है। तो यहाँ पे आपको ये रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है और फिर सब्सट्रैक्शन होता है। इसको कहते हैं DMAS। याद है ये पता है आपको? DMAS। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले होगा डिवीजन। 2575 डिवाइड बाय 2575 आंसर आएगा 1। इतने पोर्शन का आंसर क्या आएगा? 1। अभी इसका आंसर क्या आएगा? 2575 डिवाइड बाय 25। 2575 डिवाइड बाय 25। 25 1 जा 25, रिमाइंडर 0 0, ऊपर से आया 7, फिर आया 5, तो 25 into 3 75। लेकिन आपने 7 उतारा फिर 5 दो बार उतारा यानी यहाँ पे आएगा एक 0। ये पता है आपको ऐसा डिवीजन? 25 into 1 25, आंसर आया 0 0, सब्सट्रैक्शन होता है। 7 उतारा लेकिन फिर भी 7 25 से छोटा है यानी मल्टीप्लाई विद 0, फिर 5 भी उतारा 25 3 जा 75, रिमाइंडर 0 0। तो इस डिवीजन का आंसर आया 103। इस डिवीजन का आंसर आया 1। दोनों का है एडिशन, आंसर आएगा 104। समझे? यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखी हमने? DMAS। पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और यू विल गेट योर आंसर। ऐसा डिवीजन अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज 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 रैपिड मैथ्स के क्लास में डिवीजन वाला लेक्चर देखिए। आपको डिवीजन कैसे करना है और अच्छे से आ जाएगा। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन 3? Which of the following will not represent 0? इनमें से क्या 0 रिप्रेजेंट नहीं करता? तो पहला क्या है? 113 into 14 into 0। अभी आपको ये पता होना चाहिए ना कि हम किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0 into 0 0 0 डिवाइड बाय 2। ऑब्वियसली 0 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 0। तो अभी बचा क्या? 12 डिवाइड बाय 0। तो हमेशा याद रखो कि आप 0 से कभी भी डिवीजन नहीं कर सकते। A डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसकी डेफिनेशन है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप करने जाओ तो भी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता।
12 डिवाइड बाय 0, इसका आंसर पहले तो 0 आएगा नहीं, और ये क्या है, नॉट डिफाइंड। क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, इसका आंसर किसी को पता है ही नहीं कि 12 डिवाइड, पॉसिबल ही नहीं है। 12 को आप 0 से किसी भी नंबर को, एनी होल नंबर, उसको आप 0 से डिवाइड करोगे, आंसर मिलेगा ही नहीं। जब आंसर नहीं मिलता ना तो हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये समझ में आया। बाकी सबके आंसर 0 है। 0 डिवाइड बाय 2 0, 113 इंटू 14 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, लेकिन समथिंग डिवाइड बाय 0, 12 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है कि ये 0 रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नॉट डिफाइंड। कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो ये 0 नहीं। मिला आपको आपका आंसर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलें। क्या है नेक्स्ट एमसीक्यू? अरे इतना हैवी मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन? 986 इंटू 151 प्लस 986 इंटू 251 प्लस 986 इंटू 123। अभी इसमें तो पसीने छूट जाएंगे, इतना हैवी हैवी मल्टीप्लिकेशन करने में कैसे होगा सर? तो अगर आपको थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा दिखाई दे तो देखो ना, यहाँ पे भी 986 है, यहाँ पे भी 986 है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ यूज कर सकता हूँ, 986 इंटू 151 प्लस 251। तो ये क्या हो जाएगा? हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन यहां पे भी 986 है, यहां पे भी 986 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ रहा है। 986 इंटू 151 251 एंड लास्ट इज 123। ऐसे लिख सकते हैं 986 986 986, तीनों जगह है, यानी 986 आएगा बाहर, 151 251 123, इन तीनों का एडिशन। अभी कोई किसी को भी पूछो कि मल्टीप्लिकेशन इजी है या एडिशन, तो वो कहेगा एडिशन। तो 1 1 3 यानी 5 5 5 2 यानी 12 विद 1 कैरी, 1 2 1 और कैरी 1 यानी 5। तो आपका आंसर आया 986 इंटू 525। अभी ये तो करना पड़ेगा, कैसे करोगे? 986 525, ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे? कैसे बताओ 986 इंटू 525। तो हम अपनी ट्रेडिशनल मेथड से करें। कैसे होती है, क्या होती है ट्रेडिशनल मेथड? तो ये पहले एक 0 रख दो, फिर दूसरा 0 रख दो, फिर 5 6 30, कैरी आई 3, 5 8 40, 40 प्लस 3 43, कैरी आई 4, 5 9 45, 45 और 4 49। 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी 2 से कराएं। 2 की प्लेस वैल्यू है 20, तो एक 0 आया। 2 6 12, कैरी आई 1, 2 8 16 एंड 1 17, कैरी आई फिर से 1, 2 9 18 और 1 19। अभी 5 से कराओ, 5 6 30, 5 6 30, कैरी आएगी 3, कैरी क्या आएगी 3, 5 6 30, कैरी आएगी 3, 5 8 40, 40 और 3 43, कैरी आएगी 4, 5 9 45, 45 और 4 49। अब इन सब का होगा एडिशन। तो एडिशन अगर आप करोगे तो आंसर आएगा 0 5 16, कैरी आई 1, 4 और 4 8, 8 और 9 17, फिर से कैरी आई 1, 11, फिर से कैरी आई 1 और 5 5 1 7 6 5 0। भाई तो बहुत डिफिकल्ट था, पर हो तो गया ना।
अभी आप सोचो इसको और आसानी से और फटाफट कैसे कर सकते हैं, कुछ तो और नया लॉजिक बनाओ, ये मल्टीप्लिकेशन कुछ जल्दी हो जाए। ऐसी ट्रिक कोई है रैपिड मैथ्स में? आप देखो रैपिड मैथ्स में कोई ऐसी ट्रिक है जिससे, रैपिड मैथ्स कोर्स है जो हमारा, उसमें देखो आप कोई ऐसी ट्रिक है जिसमें हम 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एकदम क्विकली, फटाफट, सबसे तेज? अगर हो तो कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने इसमें मेनली क्या यूज किया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 986 कॉमन निकले तो क्या हमें 3 बार यहां मल्टीप्लाई कराओ, यहां मल्टीप्लाई कराओ, यहां मल्टीप्लाई कराओ, फिर तीनों को ऐड करो? उससे अच्छा 986 कॉमन ले लिया, सबको ऐड कर दिया और एक ही बार मल्टीप्लाई किया। सर दर्द हुआ लेकिन एक ही बार हुआ, यहाँ पे 3 बार हो रहा था, उसके बदले एक बार। और इसमें भी अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चलो वो आप अपने हिसाब से ढूंढ लेना। अभी हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरा काम है लॉजिक सिखाना। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। इन सब का रीअरेंजमेंट करना है। किसका? 1 2 3 4, 196, 197, 198 और 199। तो आपको ऐसे रीअरेंजमेंट करना है कि सम एकदम इजीली हो जाए। तो मुझे पता है मैं 1 और 199 इन दोनों को रीअरेंज करके ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा 200। 2 और 198 इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दूं तो, पर ये लॉजिक आपका चलना चाहिए। ये कैलकुलेशन तो मैं कर रहा हूं लेकिन लॉजिक आपको बनाना है कि किसको किसके साथ क्लब करने से फटाफट फटाफट आंसर आएगा। ये लॉजिक कौन बनाएगा? आप बनाओ। कौन बनाएगा? आप बनाओगे। कि किसको किसके साथ क्लब करके मैं, किसको किसके साथ ज्वाइंट करके मैं फटाफट आंसर ला सकता हूं, इजीली ला सकता हूं। सबसे पहले मेरा आंसर आना चाहिए 200 200 200 200 800। समझे? आंसर आया 800, लेकिन 800 आंसर की वैल्यू नहीं है, किसका सबसे पहले आता है उसकी वैल्यू है। तो अगर आप ये क्वेश्चन, ये तो मैंने कैलकुलेट किया, विदाउट कैलकुलेशन भी अगर आप करो कि 200 और 200 और 200 200 हो गए 800, है ना? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने सिखाया, लेकिन आगे से आपको डेवलप करना है ये लॉजिक, है ना? कि किसको किसके साथ ऐड करूंगा। जनरली ऐसा होता है कि 9 और 1 ऐड होके 10 बनते हैं। अभी ये तो पता ही होगा। तो हमें ऐसे नंबर सेट करने हैं जो मिक्स होके 10 बने। जैसे कि ये 9 और ये 1, 10 यानी कि सीधा बन गए 200। ये 2 और ये 198। तो आपको ये ध्यान रखना है एडिशन करते वक्त कि एक साइड एंड में 8 है तो दूसरी साइड एंड में 2 हो, उसको पकड़ के जोड़ दो। एक साइड एंड में 3 है, दूसरी साइड एंड में 7 है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, दोनों को जोड़ दो तो ये एडिशन फटाफट फटाफट हो जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़े। क्या है नेक्स्ट? यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी हमें डिसाइड करनी है, जो करनी हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1265 इंटू 1265 माइनस 1265 इंटू 265। तो मुझे तो ये दिख रहा है 1265 यहां भी है, यहां भी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1265 इंटू 1265 माइनस 265। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने यहां पे यूज की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। 1265 यहां पे भी था, यहां पे भी था, उसको बाहर लिख दिया, इसको भी बाहर लिख दिया और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है ये, देखो a इंटू बी, ए इंटू सी। यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन है तो आप a इंटू बी माइनस सी, हमने ऐसे सीखी थी लेकिन इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं। हमने क्या सीखा था? a इंटू बी माइनस सी इज a इंटू बी माइनस a इंटू सी। लेकिन अभी हमारे पास है क्या? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। उसको मैं बना क्या रहा हूं? a इंटू बी माइनस सी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 1265 यहां भी है, यहां भी है, उसको मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन की साइन। 1265 माइनस 265, तो फाइनल आंसर क्या आएगा?
अभी ये सब्सट्रैक्शन तो इजी है, 1265 में से 265 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 1000। अभी ये मल्टीप्लीकेशन भी इजी है, 1265 इंटू 1000, हो तो ये रहा मेरा आंसर। 6 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे, इससे भी ज्यादा मजेदार आएंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो देखो देखो, नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है देखो, जब भी ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, यानी कि क्वेश्चन में कोई सिचुएशन दी हो, कोई केस दिया हो, तो उसको एकदम शांति से पढ़ना चाहिए और उसका पिक्चर बनाना चाहिए। पिक्चर यानी कि आपको विजुलाइज करना है कि क्वेश्चन में जो भी है वो चीज मेरे दिमाग में उसकी एक मस्त पिक्चर बने, है ना? आओ चलो बनाते हैं। There are 6 poles. There are 6 poles on side of 1 kilometer 200 meter long straight road। एक लॉन्ग और स्ट्रेट रोड है। देखा आपको एक स्ट्रेट रोड? मुझे तो देखा, आपको देखा? आपको देखा? ये तो रहा आपके सामने रोड, है ना? इसकी लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर प्लस 200 मीटर, ये है इसकी लेंथ। पहले तो मैं क्या करूंगा, 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये पता है सबको। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ये फिजिक्स में भी आया होगा, फिजिक्स यानी कि साइंस में भी आया होगा। तो 1000 मीटर और 200 मीटर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1200 मीटर। चलो इतना समझ में आया। इतनी अभी तो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन जितना पढ़ा उतना हमने पिक्चर बना लिया कि हमारे पास एक रोड है। वैसे तो रोड ब्लैक कलर के होते हैं, चलो आओ ब्लैक कलर के रोड बनाते हैं। रोड कैसे होते हैं बेटा? ब्लैक कलर के होते हैं ना। तो सर पता नहीं क्यों ग्रीन कलर के बना रहे हैं। अरे सर ब्लैक बना, हाँ लो ब्लैक बना रहा हूं। ये है हमारा ब्लैक कलर का रोड। अभी क्या करना है आगे? आप पढ़ो, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? पढ़ा? किसी ने पढ़ा? नहीं सर नहीं पढ़ेंगे, सर तो रोड बना रहे हैं ना। अरे पढ़ो भाई, आगे क्या करना है? हाँ सर का रोड बन गया। There are 6 poles on a side of 1 kilometer 200 meter long straight road such that there is a pole at a starting and end of the road। एक पोल जो है वो स्टार्टिंग में है और एक पोल जो है वो एंड में है। चलो आओ मैं पोल बनाता हूं। पोल देखा? पोल किसी को? पोल यानी वो जो ट्यूबलाइट नहीं होती है, एक पोल है स्टार्टिंग में और एक पोल है एंडिंग में। चलो अब मुझे दोनों पोल मस्त दिख रहे हैं, पहला पोल और आखिरी पोल। अभी आगे क्या है? If the poles are equally spaced, then what is the distance between each consecutive pole? टोटल कितने पोल्स हैं भाई लोग? 6। उसमें से एक कहाँ है? स्टार्टिंग में। एक कहाँ है? स्टार्टिंग में, रोड की स्टार्टिंग में। और दूसरा कहाँ है? रोड के एंड में। बाकी 4 पोल इक्वल डिस्टेंस पे है। एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और 3 ही हो। 4 रखने हैं ना भाई, 4 रखने हैं सर, 4 रखने हैं, 3 नहीं 4। आओ चलो इक्वल स्पेस से 4 पोल सेट करते हैं। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे मैंने रखने की कोशिश की है, फिर भी नहीं रखे तो थोड़ा माफ कर देना यार, है ना? सर की ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है और
डिस्टेंस मेजरमेंट स्किल भी स्केल जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर ने मैनेज कर लिया। देखो क्या मैनेज किया, 6 पोल सेट कर दिए, एक रोड की स्टार्टिंग में, एक रोड की एंड पे, और दूसरे 4 इक्वल डिस्टेंस। ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, ऑल दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो ये हमने क्या किया बेटा, ये हमने क्या किया, हमने सिचुएशन को विजुअलाइज किया। क्या किया, सिचुएशन को विजुअलाइज किया। अभी आप देख सकते हो कि एक रोड है, 6 पोल्स हैं, एक स्टार्टिंग में है, एक एंड में है, और बाकी के 4 सबसे इक्वल डिस्टेंस में है। ओके, अभी आगे क्या है, क्वेश्चन है आगे। तो क्या क्वेश्चन है, what is the distance between each consecutive pole? तो 2 पोल के कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव यानी 2 पास पास में जो पोल है उसको कंसेक्यूटिव क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव। तो 2 कंसेक्यूटिव पोल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये डिस्टेंस फाइंड आउट, तो टोटल इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है, हाँ कितना है वो डिस्टेंस, 1200। कितना है वो डिस्टेंस, 1200 टोटल डिस्टेंस। अभी पोल कितने हैं, 6, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी रोड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4 5। The entire road is divided in 5 parts. ये जो पोल्स हैं उन्होंने रोड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। यानी कि 1200 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। If I divide it with 5, करो 5 से डिवीजन, 5 ones are 5, 5 twos are then 5, 240 मीटर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 240 मीटर। तो पूरी रोड को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो इससे मुझे इतना डिस्टेंस मिला। कितना, पहले पोल से दूसरे पोल तक का डिस्टेंस मिला, और वो डिस्टेंस आया 240 मीटर। समझ में आया, भले 6 पोल थे लेकिन हमने 5 से डिवाइड क्यों किया, अगर वो समझ में आ गया तो आपका लॉजिक बन गया, आपका लॉजिक बन गया तो आपका आंसर आ गया। लेकिन ये विजुअलाइज होना बहुत जरूरी। क्लियर, कि पोल भले 6 हो लेकिन हमें रोड को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 6 पोल मिलके रोड को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो ये समझ में आया। मैंने कहा था ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत सोचना पड़ता है और तब जाके ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होता है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें, तैयार, चलो आ जाओ। अरे वाह, एक और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आरव, अभी आरव कौन है, होगा कोई, कौन है आरव, क्या आप में से कोई आरव है कोई बात नहीं, चलो। आरव फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। अरे वाह, आरव के पास तो कार है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कार ड्रॉ करता हूं। कार के अंदर जो पेट्रोल टैंक है उसमें उसने क्या किया, 30 लीटर पेट्रोल डाला। कितना पेट्रोल डाला, 30 लीटर पेट्रोल। कब डाला, मंडे को। Arav filled his car petrol tank with 30 liter petrol on Monday. ठीक है, नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 25 लीटर पेट्रोल। मंडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, ट्यूसडे। ट्यूसडे को उसने क्या किया, और पेट्रोल डाला, क्योंकि रोज चलाएगा तो पेट्रोल खाली भी होगा तो डालना भी पड़ेगा। ट्यूसडे कितना डाला, 25 लीटर। इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज ₹52, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो रुपीज है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज ₹52 पर लीटर, कितनी है पेट्रोल कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट ₹52
पर लीटर, 1 लीटर की कितनी है 52. Then how much did he spend on petrol in this 2 days? इसका मतलब 2 दिनों में उसने पेट्रोल के पीछे कितना खर्चा किया. How much did he spend? Spend यानी खर्चा करना. किसने किया? मैंने, आपने कि आरव ने. Obviously कार किसकी है? आरव की. पेट्रोल भी कौन भरवाएगा? आरव. पहले दिन कितना भरवाया उसने? 30 लीटर. तो तब उसके कितने पैसे लगे होंगे? आओ चलो गिनते हैं. 1 लीटर कितने का आता है? 52 रुपीस का. तो 30 लीटर कितने का आया होगा? 30 इंटू 52. दूसरे दिन क्या किया? और 25 लीटर भरवाया. दूसरे दिन उसने क्या किया? और 25 लीटर भरवाया. तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? पहले दिन इतना. 1 लीटर की प्राइस क्या है? 52. तो 30 लीटर की प्राइस क्या होगी? 30 इंटू 52. दूसरे दिन और 25 लीटर, फिर से 52. तो यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. कौन सी? 52 बाहर और अंदर आएगा 30 लीटर पहले दिन, 25 लीटर दूसरे दिन. तो आपका आंसर आएगा 52 मल्टीप्लाई विथ 30 प्लस 25 यानी कि 55. अब ये एक मल्टीप्लीकेशन आपको करना है. कैसे करोगे? 52 मल्टीप्लाइड विथ 55. चलो 52 मल्टीप्लाई विथ 55. क्या आंसर आएगा? 0. $2860. बहुत सारे ऑप्शंस हैं रुपीज में, लेकिन आपके मल्टीप्लीकेशन का आंसर जो आया वही आपका आंसर 2860. 52 इंटू 55. ये मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लो. अगर आपको नहीं आता तो रैपिड मैथ्स में ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट रैपिड मैथ्स में है कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन को फटाफट कैसे कर सकते हैं. मैंने भी अभी उसी लॉजिक को यूज किया है. 2860. तो आपका आंसर क्या आया? कितना खर्चा किया आरव ने? 2860 रुपीज. समझ में आया? फिर एक बार लॉजिक बन जाए ना तो क्वेश्चन इजी ही है. क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, लॉजिक बनाना है ना? ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ 9 नंबर. पहले 9 करेंगे. अरे 8 नहीं 9. आजा यार, आजा आजा. हाँ आ गया. क्या है 9 नंबर? पढ़ो चलो. अब मिल्कमैन यानी दूध वाला. दूध वाला क्या करता है? दूध सप्लाई करता है. किसको सप्लाई करता है? जिसको चाहिए उसको. देखो तो यहाँ क्या हो रहा है. अब मिल्कमैन सप्लाइज 34 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क. अरे वाह, मलाई वाला दूध. फुल क्रीम मिल्क कितना सप्लाई किया आपने? 34 लीटर. और 54 लीटर क्या किया? टॉन्ड यानी इसमें से शायद उसने मलाई निकाल दी होगी, है ना? 54 लीटर जो है वो क्रीम वाला यानी कि मलाई वाला, और 54 लीटर इसमें से शायद उसने मलाई निकाल दी. एवरी डे इन पालम विहार. ये कहा जाता है, ये सारा मिल्क पालम विहार में जाता है. क्या है पालम विहार? होगी किसी की सोसाइटी. हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है. टॉन मिल्क, उसकी कॉस्ट है ₹48. इसकी कॉस्ट कितनी है? ₹48 पर लीटर. 1 लीटर की 48. तो हमारे पास तो 54 लीटर इतना सप्लाई है ना. जो मिल्कमैन है वो कितना सप्लाई कर रहा है? 54 लीटर. पर लीटर उसको कितने पैसे मिलने चाहिए? 48. तो 54 का 54 इंटू 48. फुल क्रीम मिल्क कॉस्ट, जो क्रीम वाला मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी है? 56 रुपीस. हाउ मच मनी मिल्कमैन विल अर्न इन मंथ ऑफ जून. अभी ये सब तो एक दिन का काम है, समझो. ये सब तो
एक दिन का काम है, इतना पर डे सप्लाई है बालव विहार में। और अभी महीना कौन सा है? जून। जून महीने में कितने दिन आते हैं? 30 डेज। सारे दिन, हर एक दिन कितने पैसे मिलेंगे? इतने। तो पहले हम एक दिन का पैसा कैलकुलेट करेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे मंथ के पैसे मिलेंगे। समझ में आया? तो एक दिन में कितने पैसे मिल रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो एक दिन में आपने क्या किया? आपने 34 लीटर, आपने यानी मिल्कमैन 34 लीटर कौन सा मिल्क सप्लाई किया? क्रीम वाला। क्रीम वाले मिल्क की प्राइस कितनी है? 56 रुपीज पर लीटर। और टोन्ड मिल्क ये कितना सप्लाई किया? 54 लीटर। इस वाले मिल्क की प्राइस कितनी है? 48। तो पहले तो मुझे ये आंसर चाहिए कि एक दिन में मैं कितने पैसे कमा रहा हूं। तो आपको ये कैलकुलेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स, रैपिड मैथमेटिक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? 4 कैरी 2, 18 प्लस 20 38, 38 प्लस 2 कैरी 4, 15, 1904। चेक करो 1904। अभी ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा? 54, 48, this is 32, carry 3, 40, 16, 56, 56 and 3, 59, carry 5, 5 4s are 20 and carry 5, so 25. So ये हो गया हमारा 2592। चलो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गए, एडिशन तो मुझे आता है। 4 2 6 9 9 5 4 कैरी 1। हाँ 4496 पर डे इतने पैसे मिल रहे हैं। किसको? मुझे नहीं, मिल्कमैन को, क्योंकि एक दिन में इतना दूध बेच रहा है 34 लीटर, 1 लीटर से मिलेंगे 56 रुपीज, और इतना बेच रहा है 54 लीटर, 1 लीटर से मिलेगा 48 रुपीज। तो इतनी उसकी पर डे इनकम है, पर डे अर्निंग। कितनी अर्निंग है पर डे? 4496। अभी ये महीना कितना कौन सा चल रहा है? जून का। और जून वाले महीने में 30 डेज होते हैं, ये पता है सबको? जून वाले महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। अगर एक दिन में आपने इतने पैसे कमाए तो 30 दिनों में आप कितने पैसे कमाओगे? 30 दिनों में आप कितने पैसे कमाओगे? चलो तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 30 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। 6 3 18 कैरी 1, 9 3 27 and carry 1 28, carry 2, 4 3 12 and 2 14, carry 1, 4 3 12, 12 and carry 1 13, 1 3 4 8 8 0, 1 3 4 8 8 0। तो सारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ये वाला। अगर मैंने ये कैलकुलेशन में भूल की होगी या इसमें भूल की होगी या इसमें भूल की होगी तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, और ये ध्यान रखना है कि आपका लॉजिक सही बैठे कि 34 लीटर इंटू 56, 54 लीटर इंटू 48 ये हो गया एक दिन का, इंटू 30 ये हो गया एक मंथ का। तो ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। I hope you understand, है ना? You understand, right? समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हमारा ये फाउंडेशन कोर्स है जहां पे हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं सॉल्व। आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन विजुलाइज करना है सबको। मैंने पहले ही कहा आपको विजुलाइज करना है जो भी हो रहा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, क्या हो रहा है वो विजुलाइज करना है। आओ करें, चलो आ जाओ। 2500 meters of cotton cloth जिसकी लेंथ है 2500 मीटर was made into 20 rolls of 30 meter each। इसमें से हमें 20 रोल बनाने हैं और हर एक रोल 30 मीटर का होगा।
हमारे पास टोटल इतना क्लॉथ है 2500 मीटर, इसमें से हमें 2500 मीटर क्लॉथ, और वो भी कौन सा, कॉटन का, उसमें से हमें 20 रोल्स बनाने हैं 30 मीटर लेंथ के, और 25 रोल्स बनाने हैं, लेकिन ये बाकी के 25 की लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर्स ईच। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ इन मीटर एंड हाउ मेनी रोल्स ऑफ 70 मीटर कैन बी मेड बाय द रिमेनिंग क्लॉथ। पहले तो हम इतना समझे कि हमारे पास जो क्लॉथ है वो कितनी लेंथ का है। हमारे पास जो क्लॉथ है उसकी लेंथ है 2500 मीटर। हो बहुत ज्यादा है ये तो। इसमें से सबसे पहले आपने क्या किया, 20 रोल्स बनाए 30 मीटर्स के, यानी यहाँ पे आपका कितना क्लॉथ यूज हो गया, 600 मीटर तो यूज हो गया। टोटल आपके पास बहुत सारा है 2500 मीटर, लेकिन सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 20 रोल्स बनाए 30 मीटर के, यानी यहाँ कितना क्लॉथ यूज हो गया, 600 मीटर। उसके बाद आपने क्या किया, और 25 रोल्स बनाए, इस बार कितनी लेंथ के, 20 मीटर लेंथ के, यानी यहां पे आपका कितना यूज हो गया, और 500 मीटर यूज हो गया। टोटल आपके पास कितना था, 2500 मीटर। उसमें सबसे पहले आपने 30 मीटर वाले 20 रोल्स बनाए, उसके बाद आपने 20 मीटर वाले और 25 रोल्स बनाए। तो देखो 2500 था, उसमें से 600 जाएगा, फिर 500 जाएगा, तो आपके पास 1400 मीटर बचेगा। तो रिमेनिंग क्लॉथ इज 1400 मीटर। ये समझ में आ गया, क्योंकि इतना बनाने के बाद हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग यानी बाकी रहा, रिमेनिंग क्लॉथ मिल गया, कितना क्लॉथ बाकी रहा, 1400 मीटर। लेकिन उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस 1400 मीटर क्लॉथ में से 70 मीटर की साइज के रोल्स बनाने हैं। 1400 मीटर इतना सारा क्लॉथ अभी भी बचा है, उसमें से 70 मीटर की लेंथ के रोल्स बनाने हैं। तो कितने रोल्स बनेंगे, तो 1400 मीटर में से 70 के रोल्स बनाओ, तो डिवाइड बाय 70, तो 20 रोल्स बनेंगे। एक रोल 70 का, लेकिन मेरे पास क्लॉथ कितना है, 1400 मीटर, तो मेरे पास कितने सारे रोल्स होंगे, बहुत सारे। 70 मीटर का एक, फिर एक और 70, फिर एक और 70, फिर एक और 70, फिर एक और 70, तो कितने रोल्स होंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरा रिमेनिंग क्लॉथ कितना है, 1400 मीटर, और उसके बाद मैं उसको 70 के कट करता जाऊंगा, 70 मीटर के टुकड़ों में कट करता जाऊंगा, तो कितने टुकड़े बनेंगे, फिर रोल कर दूंगा मैं रोल कर दूंगा, है ना, चिंता मत करो। तो 1400 मीटर के 70 वाले कितने कट बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे, 20, और उसको मैं रोल करूंगा तो कितने रोल्स बन जाएंगे, 20 रोल्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। रिमेनिंग क्लॉथ को हमें क्या करना है, रोल्स बनाने हैं 70 मीटर के, तो ऐसे 20 रोल्स और बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ये रोल्स वाला क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं कहता हूं आपको अलविदा। अलविदा यानी ये वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच। ये पूरा चैप्टर अच्छे से सीखा आपने, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी चैप्टर्स पढ़ते रहिए। लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद आपको करनी है इस चैप्टर की वर्कशीट खत्म होने के बाद आपको करनी है क्विज। कहीं पे भी डाउट आए तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, अपने डाउट सॉल्व करवाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।